फल भले ही नहीं दे रहा है, कम से कम तुम्हारी संतान को बैठने के लिए छाया तो दे रहा है। बुजुर्ग भाई साहब बिना पैसा का नौकर है घर का, बिना पैसा का नौकर है, वफादार नौकर है बुजुर्ग। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग माता पिता हों वो बिना पैसा के नौकर हो, वफादार नौकर। आजकल देखा है आजकल की स्थिति क्या हो रही है, लड़का भी सर्विस वाला हो, लड़की भी सर्विस वाली हो, लड़का लड़की दोनों सर्विस कर रहे हैं। बच्चा बच्चा हो जाए तो क्या होता है, नौकरानी बच्चा खिलाने वाली रहती है। घर में कोई नहीं रहा, दोनों सर्विस करने गए तो घर की देखरेख करने वाला एक आदमी, वो भी नौकर। नौकरानी बच्चा खिलाने के लिए, घर की देखरेख के लिए कि नौकर, वो खुद नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जिस घर में अगर बड़े बुजुर्ग माता पिता हो तो जो प्यार नौकरानी उस बच्चे को नहीं दे सकती, वो उसकी दादी उसको प्यार दे सकती है। भाई साहब, जितने प्यार से वो दादी उस बच्चे को खिलाएगी, नौकरानी खिला सकती है? नौकर जो रखा हुआ है घर की देखरेख के लिए, जितना वफादारी से घर की देखरेख बाप कर सकता है वो नौकर कर सकता है। लेकिन बिना पैसा के नौकर नौकरानी है कि नहीं, दोनों खाली दो ही रोटी तो खाएंगे वो बेचारे। लेकिन आज बुजुर्गों को कोई घर में रखना नहीं चाहता। भाई साहब, क्या स्थिति आ गई है। आप गांवों में देखा हो तो कभी अनुभव करके देखो कि जब सूर्यास्त होता है ना, तो जंगल के जितने भी सियार हैं वो गांव के पास आकर के रोते हैं। कभी आपने अनुभव नहीं किया होगा कि क्यों रोते हैं? जंगल में नहीं रोते, कभी सियार को जंगल में रोते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन शाम सूर्यास्त हुआ, वो सियार गांव के बिल्कुल कोने में नजदीक आकर के तब रोते हैं। क्या कहते हैं रोते हुए, क्या दे रहे हैं संदेश, क्यों रो रहे हो गांव के पास आके? गांव के लोगों को सिखाने के लिए कि मेरी तो ऐसे ही बीत गई, पर तुम अपनी ऐसे मत बिताओ भाई। जो आज में रोना पड़ रहा है सियार बन के, तुमको भी ऐसे ही रोना पड़ेगा। ये गाय के लिए मिला है जीवन, इसको यूं ही मत घुमाओ। मैंने भी ऐसी मस्ती में गमाई थी, इसलिए आज मैं ये सियार बन के रोना पड़ रहा है। और मैं बात बता दूं एक, शाम को जब मंदिरों में आरती होती है, अनुभव करना, यहां तो नहीं, यहां से जाने के बाद अनुभव करके नहीं देखना, गांव के लोग विशेषकर, और अपने पास में कोई मंदिर हो और शाम की आरती हो रही हो तो देख लेना। शाम की आरती जब होती है उसमें आदमी कितने आए हैं ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आदमी आओ या मत आओ, लेकिन शाम की आरती में कुत्ते जरूर आते हैं भाई साहब, अनुभव करके देखना। और रोते हैं, और रो करके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले इस गांव का मुखिया था। कुत्ता आके कहता है, पहले इसमें गांव का मुखिया था, मंदिर के पास मेरा मकान था, मंदिर में आरती होती थी और मैं चारपाई पे बैठा ही रहता था। मंदिर तो जाना दूर रहा, आरती के टाइम पे खड़ा भी नहीं होता था। आज मुझे 4 पैरों वाला कुत्ता बनना पड़ा है। समझ में आया तो समझो, 4 पाई से खड़ा नहीं होता था। भगवान ने सोचा 4 पाई पे ही बैठना है तो 4 पैरों वाला ही तुझे बना देता हूं, और कुत्ता बना दिया उसको। कम से कम अगर आप आरती में नहीं पहुंच सकते तो आरती का शंख और घंटा बजते ही हाथ जोड़ के खड़े तो हो जाओ कम से कम। ये हमारी परंपरा थी पहले हमारी, भाई साहब, आरती का घंटा बजा एकदम खड़े हो जाते थे, ये हमारी परंपरा था। आज हो क्या, बैठे रहेंगे, कहीं कुत्ता नहीं बनना पड़ जाए। सीख लो, यही कथा है और कुछ कथा नहीं है। अपने को संभालो कि हम कहां गलती कर रहे हैं। हो सके तो आरती में पहुंचो, और नहीं जा सके तो कम से कम वहीं से हाथ जोड़ के खड़े तो हो जाओ। अहंकार में बैठे रहो, ठाकुर जी की आरती हो रही है,
बोल रहा है कि मैं गांव का मुखिया था, लेकिन आज कुत्ता इसीलिए बना हूं कि मैं कभी मंदिर में आरती में तो गया नहीं, लेकिन जब आरती होती तो चारपाई में बैठा ही रहता था, मैं खड़ा तक नहीं होता था, इसलिए मुझे 4 पैरों वाला कुत्ता बनना पड़ा है। संस्कार, सुनीति ने संस्कार देके भेजा, सबको प्रणाम करके गए। संत नारद मिल गए। संत मिल गए तो भगवत प्राप्ति का आधा काम हो गया। संत नारद ने परीक्षा ली, कहां जा रहे थे? सीधा बालक था, डायरेक्ट कह दिया भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी ने कहा भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है ध्रुव। जन्म जन्म मुने यतन कराई, जन्म जन्म मुने यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई। जीवन पर्यंत हो गया महापुरुषों का, लेकिन अंत समय तक झलक तक नहीं मिली। तुझे भगवान नहीं मिलेंगे, छोटा बच्चा है, लौट जाओ। भगवान को प्राप्त करना कोई उम्र की स्थिति नहीं है, हर उम्र में आप प्राप्त कर सकते हो, हर जाति का व्यक्ति प्राप्त कर सकते हो भगवान को, कोई जाति का भी बंधन नहीं है। विचार करो। ध्रुव ने कहा उनको नहीं मिले होंगे गुरुदेव, पर मुझे मिल जाएंगे। वो तुझे कैसे मिल जाएंगे? बोला आप जैसे गुरु मुझे मिल गए ना, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने बहुत परीक्षा ली, लेकिन सारी परीक्षाओं में वो सफल हो गया। दृढ़ता थी, लौट जाओ। जंगली जानवर शेर जैसे रहते हैं, वही तुम्हें मार के खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा कि मेरी माँ के संस्कार हैं गुरुदेव, मेरी माँ ने मुझे निर्भय कर रखा है। मेरी माँ ने बता चुका है शेर में भी परमात्मा है। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति, सब में परमात्मा रहता है, शेर में भी परमात्मा है, वो नहीं खाएगा मुझे। माँ के संस्कार, निर्भय है, दृढ़ता है। नारद जी ने देखा बड़ा दृढ़ता है, लौट जाओ। ध्रुव ने कहा भगवान के रास्ते पे चलते हुए अगर मौत भी हो जाए तो भी उद्धार है, तो भी गुरुदेव उद्धार है। भगवान के मार्ग पर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लौटूंगा तब तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये मेरा संकल्प है। और संकल्प को कोई अधूरा छोड़ दे, उसे तो खुद शेर की शिकार बन जाना चाहिए। कोई भी मन में संकल्प ले ले और उसके बाद अधूरा छोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को खुद शेर की शिकार बन जाना चाहिए। मैं संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ूंगा भगवान गुरुदेव, मैंने संकल्प कर लिया है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी मैं लौटने वाला नहीं हूं। नारद जी ने दृढ़ता देखी, पर फिर भी देखा कि भले ही दृढ़ता है, पर से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? गुरु बिना भवनि भीतर ही न कोई, गुरु बिना भवनि भीतर ही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम हो। स्वामी ने कितना बड़ा शब्द लिखा, शंकर के समान ही कोई क्यों ना हो, गुरु को तो उसकी भी गुरु की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमने तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को गुरु मान रखा है। मैंने कहा भगवान कृष्ण ने भी पृथ्वी के संत को गुरु बनाया था, गुरु की उनको भी जरूरत पड़ी। और भगवान राम ने तो कितना क्लियर कर दिया भाई साहब। मेघनाथ ने शक्ति लगा दी लखन को, और उसके बाद भगवान राम रो रहे हैं, गोद में लखन पड़ा हुआ है। रोते हुए को जामवंत ने देखा, जामवंत पूछने लगे भगवान ये तुम क्या कर रहे हो?
मनोबल बढ़ाया जामवंत ने। तुम जहाज के कैप्टन हो और कैप्टन की ये दशा हो तो जहाज की क्या व्यवस्था होगी? सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम कैसे कैसे रो रहे हो? ब्रह्म को क्या रोना फोना है, पर भगवान ने नरलीला की है। मनुष्य को जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना चाहिए, करके दिखाया। नरलीला करके दिखाई भगवान ने। रो रहे हैं अपने भाई के लिए, भाई भाई का प्रेम कितना होना चाहिए, वो करके दिखाया। तब राम ने कहा, जामवंत मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र हूं। लोग मुझे 3 लोक का स्वामी कहते हैं, भगवान मानते हैं मुझे, पर भगवान होते हुए भी मैं अपने भाई लखन को बचा नहीं सकता। तो जामवंत ने कहा कि अगर तुम नहीं बचा सकते तो इसका मतलब लखन भैया बचेंगे नहीं। राम जी ने कहा बचेंगे जरूर, पर मैं नहीं बचा सकता। और पांडव सेना तो राम से अलग कोई दुनिया में कोई और शक्ति समझती नहीं थी, पूर्ण शक्ति है राम। लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं बचा सकता, तो इसका मतलब राम से ही बड़ी कोई शक्ति है। तुम नहीं बचा सकते तो फिर कौन बचा सकता है? तब भगवान ने कहा, यहां गुरु की महिमा को बढ़ाया। भगवान ने कहा, जामवंत मैं तो नहीं बचा सकता, लेकिन इस समय मेरे भाई को बचाने के लिए सदगुरु वैद्य की आवश्यकता है। सदगुरु वैद्य वचन विसुभाषा, सदगुरु वैद्य वचन विसुभाषा। सदगुरु वैद्य की आवश्यकता है। गुरु की महिमा बढ़ाई भगवान। वैद्य चाहिए। भले ही मैं भगवान हूं लेकिन अपने भाई को बचा नहीं सकता। यहां सदगुरु वैद्य की आवश्यकता है। गुरु की महिमा बढ़ाई। अब यहां लंका में पड़े हैं, दूसरे देश में पड़े हैं, तो यहां वैद्य कैसे आवे? रावण का भाई विभीषण रहता था, उससे सलाह ली जाती थी। तब विभीषण ने बताया कि लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य है, वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देता है, सामर्थ्य है। लंका में वैद्य, लेकिन लेके कौन आवे? और जिस कार्य को कोई नहीं कर सके उसे हनुमान जी करते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के विभीषण से आज सलाह ली और तुरंत हनुमान जी को भेजा गया। और हनुमान जी सदगुरु वैद्य के पास जा रहे हैं। लेकिन सीखो कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, हनुमान जी से सीखिए। कैसे गए हनुमान जी वैद्य के पास, गुरु के पास? कैसे जाना चाहिए गुरु के पास? अति लघु रूप धरे हो हनुमंता, अति लघु लघु नहीं, अति लघु यानी छोटे से छोटा बनकर के गुरु के पास जाना चाहिए। धन की प्रतिष्ठा, पद की प्रतिष्ठा, ये सब लेके गुरु के पास नहीं जाए। गुरु के पास जाए तो अपने को छोटे से छोटा बना करके जाए। गुरु की कितनी बड़ी महिमा। इसलिए गुरु की सबको जरूरत पड़ी, राम को भी, कृष्ण को भी। शंकर के समान क्यों न हो, गुरु सबके लिए आवश्यक है। गुरु कृपाई केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। प्रथम भगत संतन कर सकता। भक्ति में एडमिशन लेना है, भक्ति में प्रवेश पाना है तो पहले संत की शरण लेनी पड़ेगी। एडमिशन यहां होता है भाई, संत की शरण।
और आज नारद जी ने देखा भले ही दृढ़ता से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं है, और जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। स्वयं गुरु बन करके नारद जी ने आज ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र दिया। जाओ, इस मंत्र को भाव से करना, 6 महीने में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी गुरु से नाम लेकर के चले गए। गुरु नाम बड़ा अनमोल होता है भाई साहब, इसकी कोई कीमत नहीं है। कबीरदास जी ने लिखा है, यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिया सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मीरा भी गा रही है, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाया। गुरु की महिमा शास्त्रों में, ये मंत्र रूपी जो अनमोल वस्तु है वो गुरु से प्राप्त हुई है। उस गुरु को धन्यवाद दे रही है मीरा। और इसलिए आज वो अनमोल मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया। 6 महीने इसका जाप करना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इधर नारायण नारायण करके नारद जी नारायण भगवान के पास पहुंचे और कहा, भगवान आज तो एक ऐसा अनूठा भगत आ रहा है, बिल्कुल सीधा, अवस्था भी कितनी 5 वर्ष की, खूब परीक्षा लेकर के देख लिया, फिर भी दृढ़ता है उसके अंदर। मरना मंजूर है पर लौटना मंजूर नहीं है जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। नारद जी भी गदगद हो गए। ऐसा अनूठा भगत, इच्छा हो रही है नारद, ऐसे अनूठे भगत के तो मैं स्वयं जाके दर्शन करूं। तुमने क्या कह दिया? नारद जी ने कह दिया, नारद जी ने कहा, भगवान मैंने कह दिया, मैंने उसको मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र, इस मंत्र का जाप करना, 6 महीने में तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। जैसे ही ये कहा कि 6 महीने में मिल जाएंगे, भगवान को धक्का सा लगा और कहा, नारद तुमने ठीक नहीं किया। छोटे से 5 वर्ष के बालक के लिए और इतनी दृढ़ता देखने के बाद भी मेरी और उसकी दूरी 6 महीने की, इतना टंडा, इतना समय। ऐसे भगत के तो मुझे खुद जाके दर्शन करने चाहिए थे। नारद जी कहने लगे, ज्यादा इच्छा हो रही है तो तुम जाके डायरेक्ट मिल लो ना। फिर भगवान ने कहा, नारद मैंने इस शास्त्रों में मर्यादा बनाई है कि मैं बिना किसी गुरु के माध्यम के अलावा मिल नहीं सकता। जब तक बीच में कोई गुरु माध्यम ना हो तब तक मैं जीव से मिल नहीं सकता। अगर मैं डायरेक्ट मिल लूंगा तो मेरी बनाई हुई मर्यादा शास्त्रों में से निकल जाएगी, इसलिए मैं ये काम कर नहीं सकता। बाकी इच्छा तो हो रही है मैं ही मिल लूंगा, पर मेरी बनाई हुई मर्यादा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं बिना गुरु के मिल नहीं सकता हूं। गुरु माध्यम है। तो नारद जी ने कहा, भगवान कोई अनमोल चीज किसी को मिल जाए और बिना कुछ किए मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू समझेगा क्या? ज्यादा दिन तो नहीं है, कम से कम 6 महीने तो नाम लेने दे, माला फेरने दो। 6 महीने कुछ करने के बाद जब तुम उसे मिलेंगे तो तुम्हारी वो कीमत समझेगा, और बिना कुछ किए मिल जाए तो कैसे कीमत समझेगा? और आज बड़े भाव से ध्रुव जी गुरु के मंत्र का जाप कर रहे हैं। तुम ही हो माता पिता, गुनगुना, क्योंकि जिस पिता ने जन्म दिया उस पिता ने तो आज तक कभी बेटा नहीं कहा, उसने पिता का रोल नहीं दिखाया, लेकिन आज परम पिता की शरण में आया हूं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा,
बंधु सखा तुम्ही कैसे सदा रखना बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता हो बंधु सखा 6 महीने गुरु मंत्र का जाप किया ध्यान करके। सत्य संकल्प कभी किसी का अधूरा नहीं रहता भाई साहब, भगवान उसको कभी न कभी पूरा जरूर करता है। और आज भगवान आ गए और आकर के एकदम गोद में ले लिया और बेटा शब्द का गुरु की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। आज तक जिस जन्म देने वाले बाप ने मुझे प्यार से बेटा नहीं कहा, लेकिन परम पिता बेटा कह रहा है। जो चाहे सो मांग ले। ध्रुव ने कहा प्रभु जब बेटा कह ही दिया है तो फिर बाप की तो संपत्ति अपने आप वैसे ही बेटा की हो जाएगी, फिर मांगने की जरूरत क्या है। अब कछुनाथ न चायहि मोरे, अब कछुनाथ न चायहि मोरे, अब कछुनाथ। जब आप मिल गए तो फिर क्या चाहिए। अब कछुनाथ न चायहि मोरे, अब कछुनाथ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सब कुछ मिल गया भगवान, अब क्या मांगने की आवश्यकता है। भक्तों से निवेदन कर रहा हूं कि भक्ति करो, लेकिन भक्ति के बदले में कभी इस संसार की तुच्छ चीजों को मत मांगो। क्या मांगना, भक्ति करते जाओ, इसके बदले में मांगो मत, डिमांड मत करो। डिमांड नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारी भक्ति डायमंड बन जाएगी भाई साहब। और हम छोटी छोटी वस्तु मांग लेते हैं, डायमंड से वंचित रह जाते हैं, डिमांड करते रह जाते हैं। इंग्लिश के 2 शब्द हैं, लव और लस्ट। लव कहते हैं प्रेम को, भक्ति को, और लस्ट कहते हैं कामना को, इच्छा को। भक्ति करने के बाद अगर मांग लिया तो वो लव नहीं रहा भाई साहब, लस्ट हो गया। लव का मतलब होता है तुम मुझसे क्या ले सकते हो, और लस्ट का मतलब होता है तुम मुझे क्या दे सकते हो। अच्छा, आपके व्यवहार में आपको बताऊं कि आपके घर में कोई अच्छा पैसे वाला अतिथि के रूप में आ जाए, देखा ये बहुत पैसे वाला है, चकाचक सेवा करो, बढ़िया माल खिलाओ, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाओ, सब्जी में भी घी, दाल में भी घी, बूरे में भी घी, बिल्कुल घी में गाड़ दो, इतनी सेवा करो। और उसके बाद खिलाने के बाद उसके कान में कहो थोड़ी जरूरत पड़ रही है, 50,000 रुपए मिल जाएंगे क्या? बोलो कैसा लगेगा? खिलाया क्या इसने, तो नाक में निकाल लिया यार, अच्छा लगेगा उसको? आप सेवा कर रहे हो, लोटा चढ़ा रहे हो, आरती उतार रहे हो, माला डाल रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और उसके बाद उससे मांग रहे हो, कैसा लगेगा उसको भाई? कभी सोचा नहीं आपने?
आप व्यवहार में देखो भाई, किसी खूब घी में गाड़ दो उसके बाद उसके मांगने लो तो उसको कैसा लगेगा, तो फिर भगवान को कैसा लगेगा। ये कोई भक्ति रही? ये तो लस्ट हो गया, लव नहीं रहा, कामना हो गई, इच्छा हो गई, मांग हो गई। शांत रहो भैया, पास में बैठना बहुत स्ट्रिक्ट लोग जो है कि हिम्मत वाला ही बैठता है, नहीं हिम्मत नहीं किसी की यहाँ इतनी पास में बैठ जाए, उन्हें भी डिस्टर्ब हो जाए तो आवाज सबको पीछे कर देंगे। आगे बैठने वाला हिम्मत वाला चाहिए। अच्छा चलो मैं आपको एक और बताता हूं। आप कभी शुक्रवार वाले होते हैं ना, उनसे कहो राम राम, बोलो, कहेगा वो? क्या कहेगा? हमारे धर्म में नहीं है, राम का नाम नहीं ले सकते हो, बोलेगा ना, मना कर देगा। ठीक है, फिर आपके बेटे की शादी हो और उसी शादी में, अपने बेटे की शादी में उसका बैंड बाजा कर दो। बैंड बाजे वाले वही होते ज्यादातर, शुक्रवार वालों के पास ही बैंड बाजे मिलेंगे। आ गया बैंड बाजा लेके वही आदमी जो कल राम राम की मना कर रहा था, अब उससे बोलो, इसमें बोलो रघुपति राघव राजा राम, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो बड़े राग से बोलेगा भाई साहब, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोल रहा है कि नहीं? अब उससे पूछो, यार कल हम गए थे तेरे राम राम की, तो तूने राम राम की मना कर दी कि हमारे यहाँ नहीं है, अब क्यों ले रहा है? इसमें भी तो राम का नाम आ रहा है। उसने कहा वो इसके लिए, समझ रहे हैं? काय के लिए? पैसे के लिए। वो राम का नाम ले रहा है पैसे के लिए, और तुम भी पूजा पाठ कर रहे हो, तो फिर उसके बाद भगवान से वही मांग रहे हो पैसे के लिए। तो आप बताओ, आप भगत हो कि बैंड बाजे वाले हो? बताओ, आप कह सकते हो कि हम भगत हैं? वो भी पैसे के लिए राम का नाम ले रहा है, वैसे तो नहीं लिया, एक दिन पहले उससे कहा तो नहीं लिया, लेकिन बैंड बाजा ले मंगाया और उससे बोला जो ही हुआ गाएगा कि नहीं, उससे जो कहेंगे वही भजन करेगा कि नहीं। अब पूछो कैसे? बोले इसके लिए, और तुम भी इसी के लिए कर रहे हो। जब ने माला फेरी और लोटा चढ़ा दिया, फिर मांग लिया उससे, तो बताओ आप बैंड बाजे वाले हो या भगत हो? बोलो, क्या कहा जाए? फिर कह रहे हो हम भगत हैं। कैसे भगत हो भाई? उसकी थोड़ी सी पूजा की और थोड़ा सा बस और मांग लिया। तुम भी उसी के लिए कर रहे हो, वो भी उसी के लिए कर रहे हो, तो फिर तो बैंड बाजे वाले ही रहे ना आप लोग, भगत कहाँ रहे? आई बात समझ में कि नहीं आई? फिर क्यों नहीं बजाई यार? समझ में आ जाए। वाह, इसलिए भाई क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? भगत ही बन के रहो, बैंड बाजे वाले क्यों बन रहे हो यार? त्रिवेणी के संगम में जब भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे थे, त्रिवेणी पर जाकर के भरत ने प्रणाम किया और कहा, मां मांगो भीख त्याग निज धर्म, मैं अपने धर्म को त्याग करके भीख मांग रहा हूं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म कहता है कि भीख दे सकता है लेकिन भीख मांग नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आज अपने धर्म को त्याग करके भीख मांग रहा हूं और दे दो मां। क्या मांगा? त्रिवेणी मां ने ये भी कहा, अर्थ दे दूं, धर्म दे दूं, काम दे दूं, मोक्ष दे दूं। भरत ने कहा, या अर्थ का तो नाम मत लेना मां,
इस अर्थ ने ही अयोध्या को सब इतर वितर कर दिया। अयोध्या की व्यवस्था खराब कर दी। धर्म पर चला पिता हमारा, सब कुछ धर्म पे चला, उसके बाद ये सब व्यवस्था हुई। धर्म भी नहीं चाहिए। काम की तो बात ही मत करो। मेरी माँ ने मेरे लिए कामना की थी, मांगी थी राज्य सत्ता, लेकिन आज भिखारी बन के घूम रहा हूं मैं। तो क्या मोक्ष? वो मैं जो है निर्गुण नहीं हूं, मैं सगुण उपासक हूं, और सगुण उपासक को मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अर्थन धर्मन काम गति न चयहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान। केवल क्या मांगा? राम के चरणों की सेवा, और कुछ नहीं। जिस समय भगवान राम राज्याभिषेक हो गया, राजा बन गए, तो जो जितने भी सहयोगी थे उन सबको कहीं न कहीं का पद दिया। किसी को कहीं का राजा बनाया, किसी को कहीं का युवराज बनाया, किसी को कहीं का पद, किसी को, सबको विदा कर दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। लास्ट में हनुमान जी से कहा राम ने, हनुमान, इस सारे कार्यक्रम में सबसे बढ़िया पाठ आपका ही रहा है। आपकी वजह से ही सुग्रीव राजा बना, आपकी वजह से ही विभीषण राजा बना, और आपकी वजह से ही आज मैं अयोध्या का नरेश बना बैठा हूं। इसलिए तुम्हें जो कोई पद मांगना है तो मांग लो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जिसको आज तक पद मिला है ना, उसके पीछे भूत लग जाता है। आज तक कितने में उठा के देख लो, जिसको ही पद मिले उसको भूत लग जाएगा। भूतपूर्व चेयरमैन, भूतपूर्व राष्ट्रपति की, भूतपूर्व प्रधानमंत्री की, भूतपूर्व मंत्री, जिसको पद मिला है, और तुम कह रहे हो पद मांग लो। मैं पद मांग लूंगा तो भूत लग जाएगा, और मैं कौन हूं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान ने कहा, प्रभु, जब आप कह रहे हैं कि आप पूरे कार्यक्रम के बहुत विशेष कार्यकर्ता रहे और विशिष्ट रहे, सबको एक एक पद दिया है, मेरे कारण सुग्रीव को राज्य सत्ता का पद मिला है, मेरे कारण विभीषण को लंका का पद मिला है, और आप कह रहे हो कि मेरे ही कारण आपको भी अयोध्या का पद मिला है। जब इतने पद मेरी तरफ से मिले, मेरी वजह से मिले हैं, तो मैं सबसे श्रेष्ठ रहा। सबको आपने एक एक पद दिया है, तो मुझे एक पद से काम चल जाएगा क्या प्रभु? अरे तो 2 मांग लो ना, 3 मांग लो, जितने चाहिए इतने मांग लो, सब तुम्हारे लिए देने को तैयार हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, ज्यादा पद नहीं चाहिए और एक भी नहीं चाहिए, चाहिए केवल 2। ये 2 पद आपके हैं ना, बस ये पद मिल जाए। भक्तों ने सिवाय ठाकुर के चरणों की सेवा के अलावा कुछ नहीं मांगा। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तो अनुदिन बढ़े अनुग्रह तो। ध्रुव ने कुछ
कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने कहा जिस गादी पे बैठने का तेरा अपमान हुआ था, आज वही गादी मैं तुझे 36,000 वर्ष के लिए देता हूं। ध्रुव हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु क्या कर रहे हो? एक दिन की गादी मिल जाती है तो गादी के चक्कर में वो भजन भजन छोड़ बैठता है, और इतनी लंबी गादी, ये गादी रह जाएगी, भजन भक्ति सब छूट जाएगा। भगवान कहने लगे गादी में अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूं ध्रुव, गादी भोगने के बाद आओगे तो मेरे धाम को ही पधारोगे, मेरा वचन है। इधर नारायण नारायण करते हुए नारद जी उत्तानपाद के पास पहुंचे, कहा आज तुम्हारे पुत्र ध्रुव को भगवान का साक्षात्कार हो गया है, वो लौट करके आ रहे हैं। ध्रुव की सूचना सुनते ही राजा रानियां प्रजा सब उनके स्वागत के लिए खड़े हुए, और जैसे ध्रुव जी आए सबसे पहले भेंट अपनी जन्म देने वाली मां को नहीं, पहले प्रणाम मौसी को किया। मौसी बेचारी लज्जित हो गई और रोती हुई कहने लगी, ध्रुव मैंने अज्ञानता में तुझे कटवे कड़वे वचन बोल दिए, तू मुझे क्षमा कर दे। मुझे नहीं मालूम था तू कैसा है, तूने अपनी जन्म देने वाली माँ को पहले प्रणाम नहीं किया, और मुझे अभागन को जो मैंने तुझे इतने कड़वे वचन बोले पहले प्रणाम मुझे। ध्रुव ने कहा माँ, आज जो भगवत प्राप्ति का जो श्रेय है ना वो तेरे पे जाता है, तूने कड़वे वचन नहीं बोले होते आज मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होती। असली माँ तू मेरी है, तेरे कड़वे वचन मेरे लिए चिरायते का काढ़ा बन गए माँ। चिरायते का काढ़ा बहुत कड़वा होता है, एक घूंट भी पीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वह खाली पेट अगर 5 दिन लगातार ले ले तो रक्त खराब हो तो उसके रक्त का फिल्टर हो जाएगा और आदमी के बहुत रोग दूर हो जाएंगे। चिरायते का काढ़ा ऐसा है, पर कड़वा बहुत है भाई साहब। इसलिए ध्रुव कह रहे हैं कि तेरे कड़वे वचन थे ना वो मेरे लिए चिरायते का काढ़ा बन गए, मैं पी गया, इसलिए मैं आज सुखी हो गया, निरोग हो गया, मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। इधर रामायण में देखिए 14 वर्ष के बाद जब लौट करके भगवान राम अयोध्या आए तो तीनों रानियां खड़ी हुई हैं। राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या, अपने लखन पुत्र को सेवा में भेजने वाली लखन की मां सुमित्रा, और 14 वर्ष का वनवास देने वाली कैकेयी। लेकिन प्रथम भेंट आकर के भगवान राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। जिसने अपने बालक को साथ में सेवा में भेजा है उसकी मां को प्रणाम नहीं किया, जिस मां ने जन्म दिया है उस कौशल्या मां को प्रणाम नहीं किया, लेकिन पहले प्रणाम कैकेयी को किया। और कैकेयी रोने लग गई, उठाया राम, इसलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है बेटा, तूने अपनी जन्म देने वाली मां को प्रणाम नहीं किया। जिस मां ने अपने बच्चे को साथ में सेवा में भेजा उस मां को प्रणाम नहीं किया, और मुझ अभागिन को मैंने 14 वर्ष तुझे वनवास भेज दिया और पहले मुझे आके प्रणाम किया, इसलिए तुझे दुनिया भगवान कहती है राम, इसलिए दुनिया तुझे संस्कार। गादी पे बिठाया ध्रुव को, चौथे पन जाए नृप कानन, उत्तानपाद तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव के वंश में अंग नाम का राजा हुआ, बड़ा धर्मात्मा था। अंग के बैन हुआ, वो बड़ा दुष्ट आत्मा था। पृथ्वी पर उसने अत्याचार मचा दिया, लेकिन सत्ता का संयम बल उसके पास था और साधुओं के पास संयम का बल था। उस बैन ने साधु संतों को त्रास दिया, भजन पुण्य यज्ञ से भी बंद करा दिया। संतों के संयम के बल से आज उस सत्ता के बल राजा को खत्म कर दिया और उसकी भुजा का मंथन किया। वो मंथन से पृथु भगवान का अवतार हो गया। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। पृथु ने इस पृथ्वी पर कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति का आविष्कार किया। पृथु ने आकर के कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति दोनों का चलाया इस पृथ्वी पर।
मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में परमहंसों के आचार्य ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम जड़ भरत था। भरत था जो समय के अनुसार उसका नाम जड़ भरत पड़ा। ये भागवत जी के 5वें स्कंद में 2 परमहंसों की कथा है। जड़ भरत भी परमहंस हैं, ऋषभदेव भी परमहंस हैं। लेकिन इस कथा से हमको ये ज्ञात होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ऋषभदेव भगवान 100 पुत्रों के साथ रहते हुए भी परमहंस हो गए। इसका मतलब क्या है? ग्रस्त भजन में कभी बाधक नहीं है। ग्रस्त में रहते हुए ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, भजन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर छोड़ के ही भजन होता हो, घर में रह के भी भजन। और ये कथा ऋषभदेव की है। ऋषभदेव भगवान घर में रह करके 100 पुत्र, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी, और वो परमहंस हो गए थे। जड़ भरत ज्ञानी परमहंस हैं और ऋषभदेव भक्त परमहंस हैं। ज्ञानी सबको छोड़ने के लिए कहता है, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, बच्चे छोड़ो, बीवी छोड़ो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। ये ज्ञान का मार्ग है। भक्ति का मार्ग किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज्ञ मयि पश्यति। सब में परमात्मा का रूप देख करके उन्हीं को परमात्मा समझ के उनको वंदन करते रहो। घर में रहते हुए भी भजन हो जाएगा। दो परमहंसों की कथा भागवत जी के 5वें स्कंद में। ज्ञानी निराकार ब्रह्म की उपासना करता है और भगत सगुण उपासक होता है। भगत में और ज्ञानी में क्या अंतर है, ये भगवान से भी प्रश्न किया गया। भगवान ने कहा कि भगते ज्ञानी नहीं कछु भेदा। भक्त में और ज्ञानी में कोई भेद नहीं है। मेरे दोनों अपने सगे बालक हैं और कौन माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव करेगा? इसलिए मेरे लिए दोनों ही समान हैं। तो लोगों ने कहा दोनों ही समान है, ज्ञानी भी आपका पुत्र है, भगत भी आपका पुत्र है, समान है। लेकिन फिर भी छोटे बड़े का अंतर तो होता है भाई। माँ ने एक साथ ट्विंस बालक डाले हों, 2 बालक, फिर भी माँ बता देती है ये 1 सेकंड बड़ा है महाराज, ये छोटा है। फिर भी छोटे बड़े का तो उसमें भी होता है, चाहे 1 सेकंड का अंतर हो, चाहे 1 मिनट का, चाहे 1 घंटे का, उसमें भी बता देती है ये बड़ा है, ये छोटा है। वैसे तो दोनों ही बच्चे समान है उसके लिए, लेकिन फिर भी छोटे बड़े की स्थिति तो होती है ना। ऐसे ही भगवान से पूछा कि ज्ञानी और भगत दोनों ही आपके बालक हैं, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? तब भगवान ने कहा मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी, तनय सम ज्ञानी, मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी, बालक सुत दास यमानी, बालक सुत दास यमानी, मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी, मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी। भगवान कहते हैं कि प्रौढ़ बालक है, सयाना बालक है, वो ज्ञानी है और भगत छोटा बालक है। भगवान ने ज्ञानी को बड़ा बताया और भगत को छोटा बताया। ज्ञानी इस बात को सुनने के बाद अहंकार में आ जाते हैं कि हम बड़े, ये भगत तो छोटे हैं। लेकिन भक्तों को ये बात सुनने को मिलती है कि हम छोटे हैं, तो भक्तों को बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि भगवान कह चुके हैं करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैं तारी। भगवान कहते हैं जैसे आश्रित बालक की देखरेख मां करती है, ऐसे ही मैं आश्रित भक्तों की देखरेख करता हूं। मां की तरह तुलना की गई भगवान कैसा है और मां जैसा है। लेकिन कभी भगवान से तुलना मां की नहीं की गई कि मां कैसी है भगवान जैसी, ऐसा कहीं सुनने को मिला है?
भगवान कैसा है, माँ जैसा है। और जिस व्यक्ति को लेकर के उसकी स्थिति बताई जाए, इसका मतलब वो उससे बड़ा है। इसका मतलब भगवान से माँ बड़ी है। कैसा है भगवान? माँ जैसा है। माँ जैसा है तो उसका मतलब माँ बड़ी है, माँ से तुलना की गई। और माँ अपने बच्चे को कैसे देख रेख करता है, कैसे ध्यान रखती है, देखा? मैंने फर्स्ट वाले दिन भी बताया था कि बच्चा इधर उधर खेल रहा है, काम कर रही है माँ, फिर भी ध्यान उसी पर रख रही है कि नहीं? उंगली पकड़ के चलाती है, खुद उल्टी चलती है, बच्चे को सीधा चलाना सिखाती है। गिर जाए तो फिर बार बार उठाती है। ऐसे ही आश्रित बालक की देखरेख माँ करती है, ऐसे ही आश्रित भगत की देखरेख भगवान करता है। जब भक्त कभी गिर जाए तो भगवान बार बार उसे उठाता है। जैसे माँ उठाती है, ऐसे ही भगवान उस भगत को उठाता है। बच्चा तो अबोध है, अग्नि जल रही है तो उसमें हाथ डालने लग जाए, सर्प जा रहा है तो उसे पकड़ने लग जाए। लेकिन माँ दौड़ करके आती है, अग्नि से बचाती है, सर्प से बचाती है। उसको चिंता नहीं है अपनी, वो तो आश्रित है। ऐसे ही भक्त भगवान के आश्रित हो जाए तो अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो खाली चिंतन करते रहो, चिंता तो तुम्हारी वो करेगा भाई। मैंने पहले ही बताया था कि जो व्यक्ति चिंता करेगा वो फिर चिंतन नहीं कर सकता, और जो चिंतन करेगा उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी चिंता तो वो खुद करेगा। करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। जिन बालक राम कहीं महतारी, जिन बालक राम कहीं महतारी। करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा मन को कथा से इधर उधर मत उठाओ। अब यूं बैठो, तुम भी बैठो चेयरमैन। ये काम तुम्हारे घर में कर लो, यहाँ ध्यान दो। कथा चूक गई तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान से मन को इधर उधर मत लगाओ। सुई डोर लगी हुई है तो ही ठीक है, और जिस सुई में डोर नहीं हो तो ये लक्षण ठीक नहीं है भाई साहब। बिना डोर की सुई दूसरों को नुकसान ही पहुंचा सकती है, कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही हमारी डोर उससे लगी रहेगी तो लक्षण ठीक है, अगर डोर उससे लगी नहीं तो ये लक्षण ठीक नहीं है। डोर लगी रहनी चाहिए। भक्तों को आनंद है कि हम छोटे हैं, क्योंकि मां की तरह तुलना कर रहे हैं। तो आप देखिए, बड़ी अवस्था के बच्चा हो जाए, बड़ी क्लास में पढ़ने लग जाएं, माँ अपने से अलग भेज देती है कि उनको नहीं अलग कर देती है। जाओ बेटा कोटा में पढ़ने जाओ, समझे? कोटा के नाम सबसे ज्यादा तो कोटे ही पढ़ाई। जाओ बेटा पढ़ने जाओ, पीजी में रह लेना, हॉस्टल में रह लेना, रूम लेके रह लेना, जाओ। माँ ने उससे अलग कर दिया अपने से कि नहीं उनको। और छोटा बेटा अगर वो पड़ोसन के यहाँ भी जाएगी तो भी साथ में गोद में लेके जाएगी, उसको कभी अपने से विलग नहीं कर सकती। इसलिए भक्तों को इस बात का आनंद है। ज्ञानी तो बड़े बालक हैं, उसे तो परमात्मा अपने से विलग कर देता है, लेकिन हम छोटे बालक हैं, इसलिए परमात्मा हमसे कभी विलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। माँ की तरह कह रहे हैं, माँ जैसे देख रेख करती है वैसे मैं करता हूँ। अब आप एक उदाहरण समझ लो।
बच्चा छोटा है और चलते चलते घुटनों के बल चला और जाकर के मकान के मेन गेट के बाहर पहुंच जाए और वहां मेन गेट के सामने गंदी नाली बह रही, पूरे गांव का कीचड़ जा रहा है, गंदा जा रहा है और उसमें पैर फिसल करके और वो कीचड़ से बिगड़ जाए, पूरा गंदा हो जाए और फिर उसके बाद चीखता हुआ पुकारे माँ। माँ दौड़ती हुई आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। लेकिन इस समय माँ का एक्शन क्या होगा बताओ? ये कहेगी तू पहले गंदो है, साफ है जा, तब तो गोद में लूंगी। बोलो। और भगवान कह रहा है माँ की तरह देख रेख करता हूं। जब माँ इसके लिए तैयार है तो भगवान भी तैयार रहेगा कि नहीं? चाहे कितनी भी कीमती साड़ी पहन रही हो, गंदे ही वाला को उठाएगी और साफ भी वो खुद करेगी भाई। ऐसे ही चाहे तुम कितने ही पतित हो, गंदे हो, मैले हो, पापी हो, जैसे भी हो, उस माँ परमात्मा को पुकारो, गंदे को उठाएगा, सफाई भी वो खुद करेगा। हमको काय को टेंशन नहीं। माँ अपने बच्चे की गंदगी की तरफ नहीं देखती है, गंदे को उठा लेती है, तो भगवान देखेगा क्या? बोलो। खोटा सिक्का लेकर के गिलास के पूरे मार्केट में घूमे आना, कोई दुकानदार अगर ले ले तो बता देना। खोटे सिक्के को ले लेगा कोई? और नहीं चले तो यहाँ आ जाना, आरती में भागवत में धड़ल्ले से चलेगा भाई साहब। भगवान कहीं चल सकता है, बाकी कहीं नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान किसी में दोष देखता ही नहीं। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, गुनगुना लो थोड़ा, इसके बाद ही अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, 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 तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, 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 तो हम कैसे अब से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे अब से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। और भक्ति प्रार्थना देखिए क्या कहता है वो, माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है अपावन कुटिल है, वैसे तो है नहीं भगवान, पर फिर भी मान लो हम अपावन हैं, कुटिल हैं, पतित हैं, पापी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन है तो ठाकुर तेरे ही ना। माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है
तुम्हारे सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे 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 तो हम कैसे अब से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे अब से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे और देखिए कितने प्रमाण हैं शास्त्रों में। अजामिल ने सारे जीवन पाप किया, अंत समय में उसका नाम लिया और गया भगवान के पास। देखा पीछे इसने क्या किया, पीछे क्या किया, क्या कर गया है, देखा क्या, पहले क्या किया ये नहीं देखा, इस समय पोजीशन क्या है। इधर देखिए सुदामा अंतिम समय भगवान के पास गया, लेकिन चावल लेके गया, लेकिन भगवान ने चना की तरफ देखा क्या, ये वही आदमी मेरे चना खा गया क्या, देखा क्या, चने की तरफ नहीं देखा, चावल की तरफ देखा, क्योंकि वो दोष देखता ही नहीं। माना अधम है अपावन कुटिल है माना अधम है अपावन कुटिल है माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है अपावन कुटिल है सब कुछ लेकिन है भगवान तुम्हारे सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे हम अपने कल्याण के लिए तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि तू इतना दयालु हमने देख रखा है कि तूने बड़े बड़े पापियों को उतारा है। इतना पाप तो शायद आज कोई कर भी नहीं पाने वाला हो, जितने ऐसे ऐसे पापियों को उतारा। कौन को हमारे लिए तेरी किए हो हमारे लिए क्यों तेरी किए हो हमारे लिए क्यों तेरी किए हो हमारे लिए तेरी किए हो गणिका अजामिल वो पल भर में तारे, गणिका अजामिल
शरण में आ गए भाई, अब तो सुन ले लाला, अब तो सबकी सुन लेना। हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका अजामिल को पल भर में तारे, गणिका अजामिल को पल भर में तारे। इतने बड़े बड़े पापी थे, उनके लिए तो देर नहीं लगाई थी, हमारे लिए क्यों देर लगा रहा है ठाकुर। गणिका अजामिल को पल भर में तारे, गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। जीवन में आप क्या करके आए ये नहीं देखेगा, लेकिन इस समय तुम्हारी प्रेजेंट में पोजीशन है कि मोबाइल ऑफ कर करके ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए, ये देखेगा वो भाई। पहले क्या क्या ये नहीं देखेगा, ये इस समय क्या कर रहे वो देखेगा। पहली की स्थिति नहीं देखता है वो। अगर वो पहली स्थिति देखता था तो वही आदमी है जो मेरे चना गुड़ खा गया था, उद्धार करता क्या उसका? वो नहीं देखा इस समय क्या पोजीशन है। अजामिल का ये नहीं देखा कि जिंदगी भर इसने इतने पाप किए हैं, इस समय नाम ले रहा है ना मेरा, बस ये देखता है। इसलिए कोटा सिक्का भगवान के ही चल सकता है भाई साहब, गिलास की किसी दुकान में नहीं चलेगा। चलता है कि नहीं? क्या करें, यूं कर रहे क्या टाइम हो गया? हे भगवान, तभी ये संगीत वाले गड़बड़ कर रहे हैं यार, आग लगा रही कर क्या रही गड़बड़, कहीं से कहीं बजा रहे, क्योंकि इनको कोई भगवान भगवान से मतलब थोड़ी, धंधे से मतलब, बंड बाजे वाले ये तो, ये भगत नहीं बेल्ट बाजे वाले, इनको तो 8-7 दिन की इनकम मिले, चलो 4-4 घंटे बहुत परेशान है बेचारे, क्या कथा चल रही है। इसलिए वाणी को ही विराम कर लेते। संभव रहा तो कल फिर 12 ध्यान रखना, कल मैं आ जाऊंगा यहाँ, उसके बाद कोई अंदर नहीं आएगा, चाहे आप ब्राह्मण नहीं कथा सुनानी पड़े। कोई रियायत नहीं हमारे यहाँ, इसलिए वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। जय बद्री विशाल, जय श्री कृष्ण। आरती से पहले बैठ लो चेयरमैन साहब। अभी मैं रोज देख रहा हूँ बड़ी गड़बड़ हो रही है व्यवस्था, आरती की व्यवस्था फेल हो रही है। कल देखा स्टेज को तोड़ के चले गए लोग। आरती होने के बाद सबके पास आती है, वहीं से मन में भाव बना के हमारी तरफ से आरती हो रही है। तीनों यजमान हैं, केवल वो यहाँ आरती के लिए आए। लास्ट में आरती के बाद यहाँ धोख लगाने आते हैं। आज उस व्यवस्था, यहाँ सोफा लग जाएगा, आप नीचे से आप धोख लगा सकते हैं और मिल सकते हैं, वहाँ वार्ता भी हो सकती है। यहाँ सो कोई बात भी करना चाहता है, गद्दी पे सिस्टम नहीं है कि हरी चर्चा के अलावा हम संसार की बातें कर सकें।
नीचे बैठ जाएंगे अभी सोफा पे, वहां कोई बात करना चाहे, कोई प्रश्न करना चाहे, कोई चर्चा करना चाहे, बाहर से भगत भी आ रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं महाराज अब के तो कोई तो मिल ही ना रहे, तो मिल भी लेंगे सब। इसलिए कोई भी अपनी जगह पे जहां बैठे वहीं खड़े होकर आरती कराएंगे। तीनों यजमान आकर के स्टेज पे आरती करेंगे और उसके बाद आरती सबके पास जाएगी। हाथ जोड़ के वहीं से ये भाव लो कि हमारी तरफ से आरती हो रही है। आरती सब ले लेना, सब भागवत की आरती, इसमें गुरुजी की भी आरती, साथ में दोनों की आरती तुम्हारे पास पहुंचेगी। भाव से लो। स्टेज पे कोई नहीं चढ़े, कल टूट गई भैया, यहाँ बहुत महंगा मामला है सब चीजें। ये तो यही झेल रहे हैं यजमान लोग, क्या मामले ले तो हालत खराब है। इसलिए निवेदन है स्टेज पे कोई नहीं, सब अपने, दुश्मन तो मेरा कोई है नहीं, सब अपने ही है। तो इसलिए आप आराम से मिल सकते हैं, यहाँ सोफा लग जाएगा, आप इस पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यजमान तीनों आके वही आरती कराएंगे। आरती आपके पास पहुंचेगी, सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए।